नमस्कार, मेधा एस्ट्रो चैनल पे मेधा परिवार एंड संस्कार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दिन 29 जून 2026 सोमवार। देखिए, अब 29 देख के मुझे याद आया 2 and 9। 2 इज रानी, 9 इज आर्मी कमांडर। रानी डजंट लाइक आर्मी कमांडर। क्यों? क्योंकि आर्मी कमांडर जब राजा से बात करता है तो रानी को इंतज़ार करना पड़ता है, जो उसको पसंद नहीं है कि राजा से कोई मिले और उससे मिलते समय रानी के मिलने पे प्रतिबंध हो जाए। राजा से रानी नहीं जा सकती। इसीलिए 29 तारीख को जो पैदा होते हैं लोग, उनको सेल्फ एक्सेप्टेंस में बहुत दिक्कत होती है। वो अपने आप को ही पसंद नहीं कर पाते और उनका सबसे बड़ा संघर्ष अपने आप से ही होता है। उनको अपने आप को प्यार करना सीखना चाहिए। तिथि श्रीमापनोति, तिथि है पूर्णिमा। वाह वाह! पूर्णिमा तिथि पूर्णा तिथि है, गुरुदेव के अनुसार फल देती है। सोमवार के दिन कोई विशेष योग नहीं बनाती पूर्णा तिथि, परंतु गुरुदेव के अनुसार फल देती है और गुरुदेव उच्च के हैं, तो ये पूर्णिमा उच्च का फल देगी, अच्छा फल देगी, अपॉर्चुनिटीज देगी, शुभता देगी, प्रसन्नता देगी। क्योंकि चंद्रमा की राशि में गुरु हैं, उच्च के पुष्य नक्षत्र में हैं, तो भावनात्मक नर्चरिंग आपको अपनी स्वयं से करनी होगी। क्योंकि दिन भी 29 तारीख है। पूर्णिमा तिथि शनिदेव जहाँ कुंडली में होते हैं उसके अनुसार फल देती है। और शनिदेव की राशियाँ मकर, कुंभ और शनिदेव मीन में हैं, रेवती नक्षत्र में। सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट आपको स्वयं ही बनना पड़ेगा। मीन राशि में शनिदेव हैं। तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा। आज पूर्णिमा तिथि है, गुरुदेव उच्च के हैं। आपको मैं आज वीडियो में एक बहुत उच्च का ज्ञान दूंगा, उच्च की बात बताऊंगा और आपको लगेगा कि हाँ, ये ज्ञान पूर्णिमा के अनुसार ही उच्च लेवल का है गुरुदेव का, जिससे आपके मन को शांति मिलेगी। एक गाना है, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमी तो कभी आसमान नहीं मिलता। तो किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, तो हर किसी को अपनी कुंडली में ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या नहीं मिलेगा। ये सबके लिए एप्लीकेबल है, अलग अलग, और उसको देखने का जो तरीका है सीक्रेट, वो मैं आज आपको बताऊंगा। पहले पंचांग का कोरम पूरा कर लूं। तो पूर्णिमा तिथि है। पूर्णिमा तिथि में बता ही दिया मैंने, शनिदेव के अनुसार फल देती है। जहाँ शनिदेव होते हैं, वारात आयुष्यवर्धनम, वार है सोमवार। चंद्रमा धनु राशि में है, और जब धनु राशि में चंद्रमा है सोमवार के दिन, तो सोमवार को आप देखिए, श्रवण, रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य और अनुराधा में जो ग्रह हो वो सर्वार सिद्धि योग बनाता है। गुरुदेव पुष्य में है। क्या बात है! ये पूर्णिमा कोई योग, तो पूर्णिमा का तो सोमवार से योग नहीं बन रहा है, मगर गुरुदेव के पुष्य में रहने की वजह से जबरदस्त सर्वार सिद्धि योग बन रहा है। जबरदस्त सर्वार सिद्धि योग, हाई लेवल का सर्वार सिद्धि योग गुरुदेव आज बना रहे हैं। तो हाई लेवल का ज्ञान भी आज आपको मैं दूंगा। नक्षत्रार्थ हरते पापम नक्षत्र है मूल नक्षत्र। जब मूल नक्षत्र में चंद्रमा हो या कोई ग्रह हो तो रेवती, पुनर्वसु और चित्रा भी एक्टिवेट होता है। पुनर्वसु में बुध है, रेवती में शनिदेव हैं। पुनर्वसु में बुध है। बुध ज्योतिष के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, इंटेलिजेंस के कारक हैं। तो मैं इंटेलिजेंट बात बताऊंगा आज। रिपीटेशन का नक्षत्र है, रिटर्न ऑफ लाइट है पुनर्वसु। तो आज जो आपने किया है उसको रिवाइज कीजिए। आज जो आपकी एक्टिविटीज पहले हुई उसको रिवाइज करने के लिए पुनर्वसु इज अ वेरी गुड नक्षत्र। ठीक है। मूल नक्षत्र क्या है? समथिंग टू बी डिस्ट्रॉयड फॉर समथिंग टू बी क्रिएटेड। अपने जीवन में जो भी कुछ नापसंद चीज हो या whatever is not serving purpose, कोई चीज़ आपका कार्य संपन्न ना हो पा रहा है, उसका त्याग कर दीजिए। तो ये मूल नक्षत्र आपको अच्छा फल देगा। योगात रोग निवारणम, योग है शुक्ल योग। शुक्ल योग शतभिषा नक्षत्र में होता है। आकाशीय कृपा प्राप्त करने के लिए, शतभिषा मतलब शतभिषा में राहु है, आकाशीय कृपा आज राहु दे रहे हैं। क्या बात है! देखिए, शतभिषा नक्षत्र में कोई प्लैनेट हो, चंद्रमा हो, लग्न हो, सूर्य हो, महादशा लॉर्ड हो, कोई भी इंपॉर्टेंट प्लैनेट हो, हमेशा याद रखिएगा, शतभिषा में जन्मे लोग या शतभिषा नक्षत्र अगर डोमिनेंट हो तो ऐसे लोगों का अप्रैल और अगस्त, ये 2 महीने बहुत अच्छे जाते हैं, और अक्टूबर और नवंबर में उनको विशेष रूप से सावधानी रखने की आवश्यकता है। अक्टूबर और नवंबर जनरली इनका अच्छा नहीं जाता है। ये तो हो गया एक आपको उच्च लेवल का ज्ञान। मैंने इसलिए दिया क्योंकि योग देवता शतभिषा नक्षत्र को, शुक्ल योग को प्रसन्न करना है। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरा क्या हो गया? करणात् कार्य सिद्धिश्च। करण है वृष्टिकरण, वृष्टिकरण के स्वामी शनिदेव होते हैं, और शनिदेव आज के दिन पूर्णिमा नक्षत्र में कार्य कर रहे हैं। रेवती, रेवती देखिए दिशा दिखाने का नक्षत्र है। अगर जीवन में किसी को भी सही दिशा दिखाएंगे तो रेवती नक्षत्र में प्लैनेट आपको अच्छा फल देगा। मिसगाइड करेंगे तो बहुत पाप लगेगा। कभी भी किसी को मिसगाइड मत कीजिए। नहीं मालूम है, बोलिए नहीं मालूम है। मगर कोई सलाह ले, नहीं मालूम है, फिर भी आप ज्ञान चंद बनेंगे तो आपको ही दोष लगेगा। सोमवार का दिन है, चंद्रमा धनु में है,
तो देखिए चंद्रमा किस राशि में आरूढ़ है, तो धनु से वृषभ इनकी मूल त्रिकोण छठे है, तो वृषभ से छठे हुआ तुला। चंद्रमा तुला में बैठ के कार्य कर रहे हैं, तुला में आरूढ़ हैं और धनु का फल दे रहे हैं। तुला संबंधों की राशि है, चर राशि है, तो जाग जाग के लोगों की मदद कीजिए, रिश्तों में सामंजस्य बनाइए, जोड़ने का काम करिए, तोड़ने का काम मत करिए। ऐसा करेंगे तो धनु राशि पीक की राशि है, चंद्रमा आपको ऊंचाई पे ले जाएंगे, उच्च कोटि का राजयोग देंगे। अब आते हैं उस बात पे, पूर्णिमा के दिन आज एक अच्छा ज्ञान, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमी तो कभी आसमां नहीं मिलता। हम लोग जब तिथि श्री मापनोति बोलते हैं तो बोलते हैं कि इस तिथि पे ये नक्षत्र दग्ध हो जाता है, ये राशि दग्ध हो जाती है। जैसे प्रतिपदा पे तुला और मकर, चतुर्दशी पे चारों 20 और राशियां। नक्षत्र कैसे दग्ध होता है? नक्षत्र कभी भी नहीं बर्न होता, जहाँ पे सूर्य जिस नक्षत्र में होते हैं वो दग्ध हो जाता है। दग्ध होने का मतलब जल जाता है, मतलब वहाँ पे आपको या तो वो चीज़ें नहीं मिलती हैं या मिलती हैं तो आप उनकी वैल्यू नहीं करते। मगर इसको देखना चाहिए चंद्रमा से। तो आपके सूर्य देख लीजिए कुंडली में किस नक्षत्र में है। जैसे वर्तमान में सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में है, तो अगर किसी के आर्द्रा चंद्रमा से सप्तम भाव में हो तो आप अपने पति की, संबंधों की, पत्नी की वैल्यू नहीं समझेंगे या आपको सुख नहीं प्राप्त होगा। तो सूर्य जिस नक्षत्र में होते हैं वो नक्षत्र दग्ध नक्षत्र होता है। अगर किसी के लग्न पे सूर्य हो और जिस नक्षत्र में हो उस नक्षत्र के कारकत्व के अनुसार आपको वो फल नहीं मिलेगा। जैसे सूर्य मान लीजिए किसी का मिथुन लग्न है, लग्न पे मृगशिरा में है, तो ऐसे आदमी को रिसर्च में, इन्वेस्टिगेशन में, बहुत चीज़ें जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। और अगर चंद्रमा से सूर्य मान लीजिए छठे भाव में है तो डेली रूटीन में आपके प्रॉब्लम है, आप डेली रूटीन की इंपॉर्टेंस नहीं समझते। एकादश भाव में है तो बड़े भाई की इंपॉर्टेंस नहीं समझते। दसम भाव में है तो वर्क प्लेस की इंपॉर्टेंस नहीं समझते। सब कुछ मिलेगा फिर भी आप उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझेंगे, तो वो कारकत्व जल जाता है। तो दग्ध नक्षत्र भी आज हम लोगों ने सीख लिया कि कौन सा नक्षत्र जल जाता है, दग्ध नक्षत्र होता है। सूर्य जिस नक्षत्र में होते हैं वहाँ पे दग्ध नक्षत्र का प्रभाव देते हैं। उस नक्षत्र के स्वभाव के अनुसार और चंद्रमा से सूर्य की प्लेसमेंट के अनुसार उस भाव का आपको सिग्निफिकेशन नहीं प्राप्त होता है। यदि होता है तो आप उसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं। इस ज्ञान को कुंडली में अप्लाई करिए, आपको बहुत ही आनंद आएगा और आपको समझ में आएगा कि इस मुकम्मल जहां में आपको क्या नहीं मिल रहा है, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट द मिसिंग थिंग्स इन लाइफ एंड अप्रिशिएट द ब्लेसिंग्स ऑफ लाइफ। घर से बाहर निकलने से पहले सोमवार का दिन है, दर्पण देख के निकलिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।